सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आज आपको इस तीसवीं वीडियो में 30 वीडियो में आपको तथागत भगवान बुद्ध एंड हिज धम्मा में आज बताना चाहता हूँ कि जब पिछली वीडियो में कपिलवस्तु से राजगृह की ओर राजा बिंबिसार के महल की तरफ जाते हैं और वहाँ से जब आज की इस वीडियो में कि राजा बिंबिसार और उनका परामर्श का तात्पर्य है कि राजा बिंबिसार उन्हें परामर्श देते हैं कि हे राजन, आपको आगे क्या करना चाहिए। इस वीडियो में यह बताना है कि आप लोग पूरी वीडियो जरूर सुने, तभी तथागत भगवान बुद्ध के अंतर्मन की विचारधारा और उनके कर्तव्यों क्रियाकलापों को समझ पाएंगे। थोड़ा सा देख लेने से, सुन लेने से आपको बहुत गूढ़ रहस्य नहीं पता चल पाता है। दूसरे दिन वे उठे सिद्धार्थ गौतम और भिक्षाटन के लिए भिक्षा पात्र ग्रहण हाथ में लेकर के लिए हुए भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चल पड़े। उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगधराज श्रेणीय सेनापति सेनीय बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों की जमघट देखा तो इसका कारण पूछा। एक दरबारी ने उसे इसका कारण इस प्रकार बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी, या तो वह बुद्ध प्राप्त करेगा या चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह वही शाक के पुत्र हैं जो अब परिव्राजक हो गए, गृह त्याग हो गए हैं। उन्हीं को लोग नजर गड़ाए देख रहे हैं। राजा ने यह सुना तो मन ही मन इनका अर्थ समझते हुए तुरंत दरबारी को कहे, जाओ पता लगाओ कि वह किधर जा रहे हैं। दरबारी की आज्ञा पाकर वह राजकुमार के पीछे पीछे चल दिए। मात्र 2 गज की ही दूरी देखते हुए स्थिर दृष्टि, शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला जा रहे थे। इनकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयमित थे। जैसे भी भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठे और भोजन करने के बाद पांडवन पहाड़ी पर चल गए। लोद्र वृक्ष से भरे उस घने जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था, मानवों का वह सूर्य कषाय वस्त्र बने हुए ऐसे चमक रहे थे जैसे पूर्व पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता है। उस राज दरबारी ने इस प्रकार उन्हें वहां देखकर राजा के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाए। राजा ने जब यह सब सुना तो वह अगाध श्रद्धा भाव से अपने साथ कुछ थोड़े से परिजनों को लेकर उसी ओर चल दिए। पर्वत के समान व्यक्तित्व वहां पर राजा पर्वत पर चढ़े। वहां उसने दीदी या पमान गौतम को पर्यकासन लगाया, शांत चित्त बैठे देखा। ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो वह पर्वत चलायमान था और वह स्वयं उसका शिखर थे। सौंदर्य, रचना और पूर्ण शांति की अद्वितीय उस परिव्राजक के पास आश्चर्य एवं स्नेह से बराबर राजा पहुँचे। उनकी समीप पहुंचकर बिंबिसार ने विनम्रतापूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसे ही शालीनता से के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने के कारण बारे में राजा को आश्वस्त किया। तब राजा एक चट्टान की साफ सतह पर बैठ गए और इस प्रकार बैठे हुए
अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए वह यूं ही बोले, तुम्हारे कुल से मेरे प्रगाढ़ मैत्री है। मैं वंशानुक्रम से चली आ रही और सही सिद्ध हुई है। इसलिए मेरे पुत्र, तुमसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतः मेरे स्नेहपूर्ण शब्द को सुनो। जब मैं तुम्हारे आदित्य कुल, तुम्हारे यौवन और तुम्हारे उत्कृष्ट सौंदर्य पर विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे मन में राजसी ठाट बाट के स्थान पर सन्यास का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वदा विमेल संकल्प कहाँ से आ गया। तुम्हारे अंग लाल चंदन के से सुगंधित होने के योग्य हैं। खुरदरे रक्तांबर वस्त्र के साथ संपर्क के लिए नहीं है। तुम्हारे ये हाथ प्रजा रक्षण के योग्य है। यह दूसरों द्वारा दिए गए भोजन के ग्रहण करने के लिए नहीं है। इसलिए हे भद्र तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज नहीं चाहते तो उदारता दिखलाते हुए मेरा आधा राज तुम्हें स्वीकार कर लो। यदि तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में साम्राज्य शांति शक्ति शांतचित्त की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक मेरे प्रति सहृदयता दिखाओ। सत्पुरुषों की सहायता से सत्पुरुषों की समृद्धि बहुत शांति संपन्न हो जाती है। यदि आप अपने कुलाभिमान के कारण मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेनाओं पर धनुष बाण के साथ झपट पड़ो और अपना मित्र समझकर मेरी सहायता में अपने वैरियों पर विजय प्राप्त करो। इसलिए इन विकल्पों कहने का मतलब है कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सेनानी थे, जो तुम्हारी बात नहीं माने, तो मेरी सेना को लेकर उन पर आक्रमण करके उनको विजय प्राप्त करो, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। धार्मिक पुण्य, धन दौलत या सुख के नियमानुसार कार्य करो। मेरा तथा आराम का विपरीत क्रम में पालन करो। धर्म, अर्थ, काम ही जीवन के 3 उद्देश्य हैं। जब आदमी मरता है तो जहाँ तक इस संसार का संबंध है सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में इन तीनों उद्देश्यों का पालन करो। अपने व्यक्तित्व को इसका फल प्राप्त करो। कहा जाता है कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने सभी क्षेत्रों में पूर्ण हो जाती है तो आदमी का अंत भी पूर्ण होता है। धनुष बाण धारण करने में समर्थ इन बाहुबली भुजाओं को बेकार न होने दो। इस पृथ्वी पर का तो कहना ही क्या, इतने तीनों लोगों को जीत लेने का सामर्थ्य भी है आप में। मैं स्नेहवश ही यह सब कह रहा हूँ, प्रेम या अहंकार के कारण नहीं। और तुम्हारा यह तपस्वी भेष देखकर मैं करुणा से भर कर आंसू बहा रहा हूँ। इतनी बात आप मेरी मान लीजिए। सिद्धार्थ गौतम जी, हे जीवन की तपस्वी अवस्था में के इच्छुक, अभी काम भोगों का आनंद लो। निश्चित समय पर वृद्धावस्था आएगी और तुम्हारे इस सौंदर्य को नष्ट कर देगी। बुढ़ापे में आदमी धर्म द्वारा पुण्यार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि विषय भोग तरुण के ही लिए है, धन मध्यम वयस्क के लिए है और धर्म वृद्ध के लिए है। कहने का मतलब ये भोग विलासिता राजपाट का जो जीवन है
वो तरुण के लिए है, धन मध्यम वयस्क के लिए है और धर्म वृद्ध के लिए है। इस संसार में यौवन धर्म और धन का शत्रु है। इस संसार में जो यौवनावस्था होती धर्म और धन का शत्रु है, क्योंकि काम सुखों की हम जितनी भी सुरक्षा कर लें उसका पालन अत्यधिक कठिन है। इसलिए जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो उसे तुम युवावस्था में ही भोग लो। वृद्धावस्था चिंतन की ओर अधोमुख है। यह शांत बने रहने हेतु गंभीर और दत्तचित्त है। अपने आप थोड़े प्रयास से ही यह संयत भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भ्राजक, चंचल और बाह्य विषयों से अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी यौवन के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए हों। इसलिए इस चंचल, अस्थिर, लापरवाह और चक्कर में डालने वाली युवावस्था को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही निश्चित है। इस समय इसे इंद्रियों की अनुभूति से दूर नहीं रखा जा सकता। अथवा यदि धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है तो यज्ञ बलि दो, क्योंकि आदिकाल से यज्ञ में बलि देकर उच्चतम वर्ग स्वर्ग तक पहुँचाना तुम्हारे कुल की प्रथा रही है। बाहुओं पर स्वर्ण कंचन बांधे हुए नाना वर्ण के आभूषण, रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजहर्षि गण की योगियों द्वारा उसे लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिसे अनेक महान महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किए। इस तरह से राजा बिम्बिसार सिद्धार्थ गौतम को सुनाते रहे। सिद्धार्थ गौतम शांतचित्त मन से उनकी वाणी सुनते रहे। राजा बिम्बिसार का कहना था कि जो आपकी यौवना और तरुण अवस्था है उसमें उस अवस्था के अनुरूप काम करिए। अब साथियों, इतना सब कुछ सिद्धार्थ गौतम राजा बिम्बिसार के सुनते हैं। अगली वीडियो में हम राजा बिम्बिसार को सिद्धार्थ गौतम क्या उत्तर देते हैं हम जरूर बताएंगे। वीडियो को पूरा सुनें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि सिद्धार्थ गौतम के दृढ़ निश्चय और सांसारिक दुखों को ढूंढने का जो दृढ़ संकल्प लिए हैं उसको जरूर जाने भगवान बुद्ध और इस धम्मा के पाठ से। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।